सुप्रभात बच्चों। आज हम रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का एक प्रमुख पाठ है। रसखान जी हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास कहीं हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से शिक्षा ग्रहण की थी और ब्रज भूमि में रहने लगे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया छंदों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं इतनी मनोरम और रसयुक्त हैं कि इन्हें रसों का खान भी कहा जाता है। रसखान जी का जन्म 1628 ईस्वी में हुआ था। पाठ में जो इनकी भाषा है वह ब्रिज भाषा है और पाठ में भाषा का मनोहर रूप, सवैया छंद की गतिमयता और लालित्य का दर्शन भी हमें प्राप्त होता है। भावों की स्वाभाविक एवं सहज सरल अभिव्यक्ति रसखान जी की कविता की विशेषता है। पहला पद है, मानुष हो तो वही रसखानी। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कह रहे हैं, रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और वह पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। वह कह रहे हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो, मैं इस धरती पर पुनः जन्म लूं, तो अगर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो वही रसखानी। अगर अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रिज के गोकुल के निवासी के रूप में हो, ब्रिज के गोकुल के निवासी के रूप में हो, जिससे मैं श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर सकूं। यदि पशु रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि श्री कृष्ण ही उन्हें चराने वाले हैं। श्री कृष्ण जिस तरह नंद की गायों को यानी कि अपनी गायों को चराते हैं, उसी तरह वह मुझे भी चराए। यदि मैं किसी पत्थर का रूप धारण करूं, पाहन हो तो वही गिरी को, क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगर मैं पहाड़ बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं कोई पक्षी बनूं तो मेरा कालिंदी मतलब यमुना के किनारे किसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा हो। इस प्रकार रसखान जी केवल ब्रज भूमि में ही अपना पुनर्जन्म चाहते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कमरिया पर, राजतिहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबहु इन आखिन सो, ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी लाठी, अरु कमरिया कंबल, पर राज तिहु पुर को तजी डारो। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज को त्याग सकता हूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख की, गाय नंद की गाय चराए विसारो। आठों सिद्धियां और 9 निधियों को नंद की गाय चराने के लिए भूल सकता हूं। रसखान कबहु इन आखिन सो, ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, मैं कब अपनी इन आंखों से ब्रिज के वन, बाग और तालाब निहारूंगा। कोटिक है कलदोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक एक कलदोत के दाम कि अर्थात वह ब्रिज की लताओं के लिए, कांटेदार झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। वे इन सब चीजों को त्याग कर ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हैं। तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन,
गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें एक सखी के माध्यम से कविवर रसखान कहते हैं कि एक सखी एक गोपी से कहती है कि तुम श्री कृष्ण जैसा रूप धारण कर लो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर पंख सिर के ऊपर राखियो, गुंज की मार गले पहनूंगी, मैं मोर पंख सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले में पहन लूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ के पितंबर, श्री कृष्ण पीले कपड़े पहनते हैं इसलिए उनका एक नाम पीतांबर है। तो ओढ़ पितंबर पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वाल वालों और गाय के साथ जंगल जंगल भी घूम लूंगी। गोपी कहती है, हे सखी, भाव तो वो ही मेरी रस खानो, मुझे श्री कृष्ण का वही रूप भाता है। कौन सा रूप? श्री कृष्ण के का प्रत्येक रूप भाता है, जो कहोगी मैं वह कर लूंगी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहे अनुसार सारे स्वांग कर लूंगी। मुझे श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप बहुत ही पसंद है, बहुत ही भाता है, परंतु इस मुरली को या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरलीधर की इस मुरली को मैं अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, क्योंकि यही मुरली है जो मुझे श्री कृष्ण से दूर कर देती है, इसलिए मैं इसे कतई हाथ भी नहीं लगाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी में यमक अलंकार है, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। नेक्स्ट सवैया है कानिन दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहिए तो गहिए, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काले ही को कितनऊ समझइए, मायरी बा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहिए न जहिए न जहिए। गोपियां कहती हैं कि वह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। वह कहती हैं श्री कृष्ण की जब मंद मंद मुरली बजती है तो वह अपने कानों में उंगलियां रख लेंगी, वह उनकी मुरली की तान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी। फिर चाहे मुरलीधर श्री कृष्ण अटा पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहिए तो गहिए, चाहे वह अटारी पर चढ़कर, गोधन एक लोकगीत है, उसकी धुन बजाते रहें, लेकिन तब भी हम पर उसका कोई असर नहीं होगा। हे गोकुलवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर यह कह रही हूं कि यदि श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो चाहे सारे ब्रज के लोग मुझे ताने दे, तब भी मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि हे सखी, उस कृष्ण की मोहिनी मुस्कान की मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान की तरफ मैं स्वतः ही खींची चली जाऊंगी। मायरी वास मुख की मुस्कानी, संभारी न जाइए न जाइए न जाइए। चाहे उस श्री कृष्ण की उस मुस्कान को देखकर मैं अपने आप को किसी भी प्रकार संभाल नहीं पाऊंगी। श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान को देखकर उनके जादू से किसी भी प्रकार नहीं बचा जा सकता है। इसीलिए कवि कह रही, गोपियां कह रही हैं कि वह हर श्री कृष्ण की तान बजने पर वह अपने कानों में उंगली दे लेंगी। चाहे श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर कितना भी गोधन नामक लोक गीत गाते रहे, उसकी धुन बजाते रहे, चाहे ब्रिज के लोग मुझे कितना भी समझाते रहे, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी, कितना भी ताने देते रहे उनकी बातों में नहीं आऊंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान देखकर मैं स्वयं को नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान के जादू से कोई भी नहीं बच सकता है। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ब्रजभूमि के प्रति कृष्ण का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति
कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे कवि चाहता है कि ब्रजभूमि में ग्वाल बाल के रूप में जन्म ले, पशु हो तो नंद की गाय बने, पत्थर हो तो गोवर्धन का अंग बने और पक्षी हो तो उसका निवास यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर हो। नेक्स्ट है, कवि का ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का ब्रज के प्रत्येक भाग के प्रति विशेष स्नेह इसलिए है क्योंकि ये सभी श्री कृष्ण से संबंधित है। ब्रज के वन बाग तालाब श्री कृष्ण की लीला और उसके प्रेम के साक्षी हैं, इसलिए कवि की ब्रज के वन बाग तालाब देखने के लिए उनकी आंखें लालायित रहती हैं। या लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ क्यों निछावर करने के लिए तैयार है? कवि के प्रेम का अवलंबन है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को कवि स्वयं से जोड़ना चाहता है, इसीलिए ये सब श्री कृष्ण के श्रम सौंदर्य के प्रतीक है। इसलिए वह अपने आराध्य के स्पर्श के लिए उन पर सभी कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जिस प्रकार मोर मुकुट पहनते हैं और गले में गुंजों की माला पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, लाठी लेकर गायों को चराते हैं और ग्वाल वालों के साथ घूमते हैं, ऐसा रूप धारण करने के लिए कहा था। और गोपी इन सब रूपों को धारण करने के लिए मान जाती है, परंतु वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की मुरली को हाथ भी नहीं लगाएगी। आपके विचार से कभी पशु पक्षी पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण का जीवन पशु पक्षी पहाड़ के साथ पूर्णतः संबंधित रहा है। पशु गाय, पक्षी मोर, पहाड़ गोवर्धन, ये सब श्री कृष्ण की लीला के साक्षी हैं और भगवान से इनका सीधा संपर्क है, इसलिए वह उन्हें उनके रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये में गोपियां अनेक जतन करने के पश्चात भी श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान देखकर स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाती, इसलिए वह स्वयं को विवश पाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कौटिक के कल धोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान का प्रेम सर्वस्व न्योछावर करने पर अपने प्रभु से मिलन की इच्छा रखने वाला प्रेम है। वे ब्रज भूमि की कटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर करने को तैयार है। रसखान की यह सर्वस्व समर्पण की भावना श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का परिचायक है। सेकंड है, माई री वा मुख की मुस्कानी संभारी न जहिए न जहिए न जहिए। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के रूप को धारण कर श्री कृष्ण की मुरली की तान और उनके रूप सौंदर्य पर इस हद तक मोहित है कि वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं। श्री कृष्ण के सावले मुख की मोहिनी मुस्कान के आगे वे विवश है। कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कालंदी कुल कदम्ब की डारन में का वर्ण की आवर्ती हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मुरली मुरलीधर में माँ वर्ण की आवर्ती है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी में धा वर्ण की आवर्ती है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। वहीं अधरान अर्थात होठों पर, अधरों पर, अधरान अर्थात होठों पर, अधरों पर नहीं के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। भाषा में ब्रज भाषा की छटा है। अधरा न धरोंगी में ध्वनि साम्य लक्षित होता है। तो बच्चों, आज का विषय यहीं तक।